28 जून लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। सौभाग्य योग आज बन रहा है। आप सौभाग्यशाली रहेंगे और जिसके साथ रिश्ते कमजोर थे, आज वहां मजबूती आ जाएगी। चंद्रमा का आज ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि मन और मस्तिष्क में साहस और करेज रहेगा। लेकिन राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष खर्चे बढ़ा सकता है। सुख समृद्धि प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे सूर्य और शुक्र की युति अगर आपके सेकंड हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जून शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दो बात। पहली बात, एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हो गया हो, अब पूरे साल वापस पढ़ना पड़ेगा। एक महीने की कीमत उससे पूछो जिसको पिछले महीने काम करने के बाद तनख्वाह नहीं मिली है। एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते अस्पताल में रहा हो। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरे दिन भूखा रहा हो। और एक घंटे की कीमत उससे पूछो जिससे किसी का इंतजार किया हो। और एक मिनट की कीमत उससे पूछो जो बाल अभी दुर्घटना से बचा है। इसलिए हर पल ग्रेटिट्यूड, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, आपको एक बेहतर जिंदगी मिली है। प्रिय साथियों, दूसरी बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 29 जून को दिल्ली हूं, 30 जून मुंबई, 6 जुलाई जोधपुर, 7 जुलाई को मैं नोएडा रहूंगा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 4:27 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 10:11 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा के साथ राहु का होना ग्रहण दोष भी बना रहा है। आज के दिन अगर आप किसी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का, दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। बढ़ते खर्चों को कम करने का प्रयास जरूर कर लीजिए, इससे पहले कि खर्चा कर्जे में तब्दील हो जाए। आलस्य, टीम वर्क के साथ काम न करना और मार्केट के ट्रेंड को न समझना आपके ग्राफ को डाउन कर सकता है। पार्टनरशिप में, बिजनेस में अलगाव के बीज फूट सकते हैं। जितना जल्दी हो सके गलतफहमी अपनों से दूर कर लीजिए। ग्रहण दोष के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम को गपशप यानी गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट करके लापरवाही दिखाने वाले, इससे बचना होगा। फैमिली में सभी आपके बदले हुए व्यवहार से आज परेशान हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए समय निकालिए और जितना आज आप शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर की भावनाओं की अहमियत समझिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए। जो लोग अक्सर दूसरों के लिए नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूरी बना के रखिए, वरना कल वो आपके बारे में भी यही कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर में सफल होना है तो जी जान लगानी होगी। ड्राइव करते समय ध्यान रखें क्योंकि चोट या दुर्घटना हो सकती है। वृषभ राशि की बात करते हैं। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्यों को निभाइए। बिजनेस में एक्सपेरिमेंट न करना और आज पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए, मुनाफा मिलेगा। बिजनेस पर्सन को अच्छा मुनाफा हाथ लगे, इसके लिए आज आपको जल्दी ऑफिस जाना चाहिए और जहां पर आपकी जितनी जरूरत है वहां रहिए। आज ग्राहक खाली न जाए, ये ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर एक्सपीरियंस की कमी होने से कुछ चुनौतियों का जॉब करने वाले लोगों को सामना करना पड़ेगा। और वैसे जिंदगी में चुनौतियां हर किसी हिस्से में नहीं आती है, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। एम्प्लॉयड पर्सन अपने काम के पैटर्न में थोड़ा बदलाव करें, इससे काम करने में रुचि बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर बनाने के लिए आज आपको नए ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त आप बिता सकते हैं और अपने काम से थोड़ा लेजर टाइम परिवार के लिए निकालिए। लव पार्टनर के साथ आपका व्यवहार दिल को चोट देने वाला हो सकता है। संभावना है कि किसी और की बातें करके आज आप अपना टाइम खराब करने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। दोस्तों के साथ या परिवार के साथ ट्रैवल पोस्टपोन्ड हो सकता है। मिथुन राशि,
घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उस पर चलने की कोशिश करिए। ऑनलाइन सप्लाई बिजनेस में आपको अपने काम करने तरीके में चेंजेस लाने की जरूरत है। बिजनेस पर्सन की मेहनत जाया नहीं जाएगी। पिछला प्रयास वर्तमान समय में उन्नति दिलाने वाला बन रहा है। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाती है, उन्हें परेशानियां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वर्क प्लेस पर अपनी गलतियों से सहमे रहने से आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। दूसरों के अनुभव से सीखने की कोशिश करिए, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाइए। हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। आपके भीतर पर्यावरण संरक्षण, थोड़ा नेचर के प्रति जागरूकता आएगी, इसलिए पेड़ पौधे लगाइए और अपने नेचर को सुरक्षित बनाइए। सामाजिक स्तर पर सब जगह आपकी ही चर्चा होगी। घर में किसी अप्रिय चर्चा में शामिल होने से बच सकते हैं, इससे आराम मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के हर मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें, वक्त बर्बाद मत करेगा। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। कर्क राशि की बात करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, उन्नति होगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में अटके लटके भटके काम कंप्लीट होंगे और नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। बिजनेस पर्सन को अब कारोबार को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से बिजनेस में लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर अपने किसी पर्सनल रीजन से आप अपने काम के पक्ष में नहीं रहेंगे। आपका ध्यान कहीं और रहेगा और काम कहीं और रहेगा। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर अगर चाहते हो तो आज प्रयास करना चाहिए। सेहत के मामले में कई तरह की इश्यूज सामने आएगी। अगर आप मकान बदलना चाहते हैं, किराए के मकान में जाना चाहते हैं या किराए के मकान को बदलना चाहते हैं, अपने मकान को बेचकर दूसरा मकान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। फैमिली में किसी खास से आपको अचानक कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। हौसला बुलंद रहेगा, अच्छा समय है, इंतजार मत करिए, काम करते रहिए। सामाजिक स्तर पर दिखावे से दूरी बनाइए और अपने काम पर जुट जाएं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी प्रोफेशनल जो काम है उसे नहीं कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आज शुक्रवार के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लीजिए। घर के पूजन स्थल पर एक बाजोट पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर सभी गोमती चक्र रख दीजिए। सर्वप्रथम चंदन से उनका तिलक करें और इत्र भी लगाएं, यानी परफ्यूम से। प्रिय साथियों, उसके बाद आपको रौली से भी तिलक करना चाहिए। अगर स्फटिक की माला हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो रुद्राक्षी माला से 11 माला श्रीम लक्ष्मीये श्रीयये नमः इसकी जाप करें। बाद में मां लक्ष्मी को प्रणाम करके आप उठ जाएं और गोमती चक्र उसी लाल वस्त्र में बांधकर अपनी वैल्यूएबल चीजें रखने वाली जगह पर रख दीजिए। और फिर कभी भी नए शुक्रवार को आप पुनः इसका प्रयोग कर सकते हैं और नए गोमती चक्र ला सकते हैं या फिर पुनः इन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। कई अनसुलझे मामले हैं जिन्हें सुलझाने का प्रयास करिए, इससे पहले कि वो और उलझ जाए। एक्सपेंडिचर बढ़ना और आमदनी कम होने से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्जा भी बढ़ सकता है, आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। मनी का मैनेजमेंट सही करिए। बिजनेस पर्सन को स्टॉक को और स्टोर करने से बचना चाहिए और पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। सर्विस क्लास लोगों के काम से आज अधिकारी नाखुश होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर हालात आपको सामान्य करने होंगे। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप फील करने वाले हैं। परिवार में बढ़े हुए खर्चे और तनाव की वजह से थोड़ी चिंता में आ जाएगी, इसलिए चिंतन करिए। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन तनाव, टेंशन, खुशियां, सेलिब्रेशन ये सभी जिंदगी के टेम्परेरी फेज है। इनको पार करते जाएं, मंजिल आपके कदम जरूर चुभेगी। पेट में दर्द गलत और गलत समय पर भोजन के कारण हो सकता है। अनावश्यक लोगों से मिलने से आपको बचना चाहिए और जितना हो सके अपने काम पर प्रोडक्टिविटी दिखाइए। इंजीनियरिंग, लॉ और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए आज का दिन बड़ा शानदार है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। बिजनेस में नए टेंडर, प्रोजेक्ट और कोई न कोई स्पेशल काम आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब में कुछ बदलाव आज होने वाले हैं। सौभाग्य योग के बनने से समझदारी और चतुराई से आप अपने काम को कर पाएंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको अपने पार्टनर के साथ हिस्सेदारी तय कर लेनी चाहिए कि बिजनेस में कौन क्या काम करेगा। बिजनेस पर्सन को नए एम्प्लॉयज रखना और नई टेक्नोलॉजी को आज जोड़ना बहुत शुभ रहेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए आज कुछ नया सीखने का दिन है। जो भी इच्छा है वो सीखने का प्रयास करिए, देखते देखते आप आगे बढ़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाएंगे तो अच्छा रहेगा। सीनियर और बॉस के काम आपके करने की वजह से उनसे अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
अब कमर कस के तैयार हो जाएं, बहुत कम आपके पास वक्त बचा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुरक्षित विकल्प चुनिए। कोई भी एडवेंचर मत करिए, रिश्ते खराब हो जाएंगे। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको सुकून देने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के प्रयास आज नाकाफी रहेंगे। तुला राशि, खर्चे और कर्जे से छुटकारा पाने का कुछ तो नुस्खा निकालना होगा। बिजनेस आपके द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटेजी के कारण ही बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन शानदार है। सुबह 8:15 से 10:15 या दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में स्पेशल काम करिए। नौकरी में जितना मौन और शांत रहेंगे, संतुलित रहेंगे, उतना ही दिन आपके पक्ष में रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को आलस्य से दूरी बनानी चाहिए और अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और बेहतर करके झंडे गाड़ ही देंगे। आपको कठिन काम आज दिया जा सकता है। जितना मन शांत रखोगे, उतना ही उस पर फोकस कर पाओगे। सामाजिक स्तर पर काम करते हुए आपके कदम पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद को हल कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादों भरे पल बिताने वाले हैं। सेहत के मामले में बदलता मौसम आपको गले में तकलीफ दे सकता है। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और अपनाना चाहिए। उसी से आपके करियर में निखार आएगा। बिजनेस में आपका वर्किंग स्टाइल दूसरों के मध्य आपकी छवि को बेटर बनाएगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में कुछ नियमों को आप खुद बनाएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई भी डिसीजन इमोशंस में आकर न ले। मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफर जॉब करने वाले लोगों को मिल सकते हैं और एम्प्लॉयड पर्सन के लिए आज अच्छा प्रदर्शन एकाग्रता के साथ मिलेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन भंग न होने पाए। जीवन के सभी क्षेत्रों में समुचित संतुलन रखोगे तो आज हर जगह से आनंद ही आनंद मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आपके किसी काम को लेकर प्रशंसा बढ़ेगी। सर दर्द और बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। युवाओं की पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। दोस्तों से मुलाकात करके आप अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। आपको अपने संकल्पित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास और तेज करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फोकस्ड रहिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाएं अगर आप वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं तो। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? झाड़ू को हमारे धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा दीपावली पर जब पूजा करते हैं तो पहले साफ सफाई की जाती है। तो साफ और सफाई में झाड़ू का बड़ा रोल होता है, इसलिए साफ सफाई होने पर मां लक्ष्मी आती है। इसके उसे जोड़कर देखते हैं। शाम के समय या रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है और व्यक्ति के बुरे दिन भी शुरू हो जाती है। इसी मान्यता के कारण रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को खड़ा करके भी न रखें। झाड़ू और पोंछे को घर में प्रवेश करने वाली बुरी अथवा नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने का प्रतीक भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि दिन भर घर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई है उसे रात में बाहर करना ठीक नहीं है। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए। भोजन कक्ष में झाड़ू भूल कर भी न रखें, इससे अनाज खत्म होने और इनकम के रुक जाने का डर भी सताने लगता है। धनु राशि, अपने माताजी और स्पेशली घर की महिलाओं की सेहत को लेकर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से बिजनेस में आपके काम अटक सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुत कीमती है, इसलिए सोच समझकर आज खर्च करेगा। बिजनेस में रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ेगी। कठिन परिश्रम आपके ग्रहों को आपके पक्ष में कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को नकारात्मक ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव दे सकती है। सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वर्कलोड थोड़ी चिंता आपकी बढ़ा सकता है। पारिवारिक समस्याओं और झगड़ों में आप मत पड़िएगा, वरना झगड़े और बढ़ जाएंगे। छोटे हो या बड़े भाई बहनों के साथ सोच समझ रखनी होगी और थोड़ा बड़प्पन आज आपको दिखाना चाहिए। सेहत को लेकर आज यात्रा संभव है। ग्रहण दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको इसलिए सताएगी क्योंकि आप नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट में आज रहने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहले परिस्थिति का आकलन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, फिर दिन को मजबूत बनाइए। मकर राशि, आज किसी की मदद करना या किसी से मदद लेकर आपके काम बनेंगे। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में आपके हाथ नई डील लग सकती है और बिजनेस में प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। आपका बिजनेस ठीक चले, आय अच्छी बढ़े, इसके लिए दोपहर तक आपको कोई विशेष काम कर लेना चाहिए। जोखिम नहीं लेना चाहिए। लेकिन वर्क प्लेस पर किस्मत का पहिया आपके साथ चलने से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर सभी का साथ और सहयोग आज आपको मन मुताबिक
कोई भी खुशी की खबर मिल सकती है। परिवार में नई योजनाएं बनाने का दिन है। आपका ऑनलाइन केयरिंग रवैया लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के दिल को जीत लेगा। संपत्ति को खरीदना और बेचने का फैसला इमोशंस में आकर न लें और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये फैसला लीजिए। आपके मन को शांति मिले, इसके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए और सुबह की शुरुआत योग और प्राणायाम से करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की आराधना से करनी चाहिए। सेहत के मामले में सचेत रहना आपके लिए हितकर रहेगा। सोशल लेवल पर आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कोई पॉलिटिक्स आपके साथ कर सकता है, इससे आपको बचना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कड़ी मेहनत ही आपको संतुष्टि देने वाली है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को आज इन्वेस्टमेंट खर्च करने में सावधानी बरतनी चाहिए। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने स्टेटस को मेंटेन करना होगा। बिजनेस पर्सन को लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पूरी योजना बना के काम करिए। बेरोजगार लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। अगर कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो आज आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का सहारा लीजिए, समस्याओं का हल मिलेगा। फैमिली में किसी से पुराने विवाद चल रहे हैं तो वो सुलझ जाएंगे। आपकी छवि आज शानदार होगी और आपको म्यूजिक और एंटरटेनमेंट में बहुत खुशी मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुर ताल और लय शानदार रहेगा, जिससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। आपको अपनी मन की शांति के लिए जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। सेहत के मामले में जंक फूड से दूरी बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप अपने टैलेंट का लोहा मनवा ही लेंगे और अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार भी देख लेंगे। आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों का थोड़ा मन विचलित रहेगा। अशांत, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता सताएगी। बिजनेस में इन्वेस्टर के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट बेनिफिट लेकर आएगा। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की धूम हो, इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। वर्क प्लेस पर आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भाग्य खुद आपके ही भरोसे आज रहने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को आज दिल को ठेस पहुंचाने वाला कोई काम आपका ही पार्टनर या आपका साथी करने वाला है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। परिवार में दिन आपके लिए अच्छा रहे, इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने में समझदारी है। यदि मन में कोई दुविधा है तो आज उन लोगों से मिलिए जिनके साथ दिल आपका अच्छा लगता है। सोशल लेवल पर आपकी उम्मीद से बेहतर काम होने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अंत आपका अच्छा होगा। यदि कोई परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है तो आप हतोत्साहित न हो, बाहर चले जाएं, कहीं घूम आए, ताकि उस एनवायरमेंट से आप दूर रहें। परिवार की खुशियों के लिए आज आपको कोई त्याग भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सिर्फ अपने ही काम में मन लगाकर काम करिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। आत्मा के कारक सूर्य और लग्जरी लाइफ के कारक, प्रेम के कारक शुक्र, दोनों अगर साथ में सेकंड हाउस पे हो तो परिवार से ऐसे लोगों को लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी मिलती है। ऐसे लोगों की जुबान और काम करने की तरीका लीडरशिप क्वालिटी देता है। लोगों की भावनाओं को ये जरूर समझते हैं और व्यक्ति एक अच्छा वक्ता भी बनता है। ऐसे लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजें भी बहुत मिलती है। अपनी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस, घर का सपना साकार होता है और विदेश में यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोगों को संपत्ति तो मिलती है, लेकिन रेंटल इनकम भी हो जाती है इनके पास। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो मां लक्ष्मी के साथ कुबेर यंत्र का आप ध्यान करिए और विधि विधान से उनकी पूजा करिए। हो सके तो आज 3 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कुछ न कर पाए तो ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लीजिए 3 माला। आज के दिन सफेद चीज, स्पेशली दूध और शक्कर का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।